राजस्थान के नर्सिंग एंड एएनएम अभ्यर्थियों तैयार हो जाइए। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं वैकेंसी के रिगार्डिंग। राजस्थान के अंदर मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर 2000 प्लस पदों पर नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसी होने जा रही है। इसी के साथ में एएनएम की भी बहुत अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो जितने आप काफी लंबे टाइम से भी वेट कर रहे थे और जो पिछली वैकेंसी जिसमें राजमेश है और आपके एनएचएम के अंदर बहुत सारे बच्चे रह गए थे, मेहनत तो कंटिन्यू करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं, उसकी वजह से अगर आपको ये नहीं साबित करते हैं कि आप किसी से भी कम हो, लेकिन एक बार से फिर आपके लिए परमानेंट हो सकता है 100% इस बार परमानेंट वैकेंसी, वो भी आपकी रिटर्न के द्वारा इतिहास बदलने जा रहा है। 2013 के बाद में ऐसी कोई परमानेंट वैकेंसी अभी तक नहीं आई है, लेकिन इस सरकार की ये पूरी मंशा है कि इस बार परमानेंट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ, मैं प्रफुल चौहान एक बार से फिर किरोशा एकेडमी के इस लाइव सेशन से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की अपनी बिग अपडेट है राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर एंड एएनएम वैकेंसी के रिगार्डिंग। देखते हैं क्या कैसे आएगी वैकेंसी, कितने पद पर रह सकती हैं, क्या फॉर्म फिर स्टार्ट होंगे, क्या अभी ऑफिशियल डेट आई है, इस से रिगार्डेड हर एक बिंदु पे अपन कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान हेल्थ डिपार्टमेंट भर्ती अपडेट 2026, यानी अपडेट आ चुका है, लेकिन अभी भी कंफर्मेशन वैकेंसी का कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, इसीलिए किसी की अफवाह में आने की जरूरत नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन होगी सटीक, जो 100% ट्रुथ होगी, 100% आपकी राइट होगी, वो ही इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी जाएगी। तो एक बार से फिर अपन बात करते हैं 2000 प्लस पदों पर भर्ती की तैयारी। जी हाँ, इसका बात ये पहले भी अपन ने कहा था कि वैकेंसी तो आएगी ही, ठीक है ना। तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अपनी स्ट्रेटेजी तैयार कर दीजिए। सिलेबस कोई नया नहीं आने वाला है, नर्सिंग का रहेगा, इसके साथ में नॉन नर्सिंग के अंदर हिंदी, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर और आपकी रीजनिंग के साथ में ये एमसीक्यू नॉर्मली पूछे जाते हैं, ये इसका पैटर्न रहता है। बाकी तो ऑफिशियल जब आपका सिलेबस आएगा तब अपन बता देंगे, ठीक है ना। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य विभाग में 2000 से अधिक पदों पर भर्ती तैयारी कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार विभाग नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कैडर के लिए प्रारंभिक भर्ती प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया है, ठीक है। जो अगर मैं बात करूं संभावित, अगर मैं बात करूं पद की, तो नर्सिंग ऑफिसर की बात अगर करें तो इसमें 700 प्लस है, लेकिन ये बढ़ेगी, ठीक है ना, ये बढ़ेगी और 2000 के पास आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, देख लेना, ठीक है ना। अभी के लिए तो सिर्फ 700 है नर्सिंग ऑफिसर और 650 बहुत अच्छी वैकेंसी है। 650 यानी इस पे तो कंफर्मेशन है, इस पे तो मार्का लग गया है कि 700 नर्सिंग ऑफिसर और 650 आपकी एएनएम की है और 400 क्या है लैब टेक्नीशियन। अगर इनको मिला के मैं बात करूं तो 2000 है, लेकिन नर्सिंग ऑफिसर के पद बढ़ेंगे, श्योर है बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए कुल संभावित पद कितने हैं? 2000, याद रखिएगा 650 एएनएम के लिए। तो जो डियर स्टूडेंट आपके एएनएम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया ये मौका है, ठीक है। असिस्टेंट रेडियोग्राफर भी आएगी, इसके साथ में डेंटल ट्यूटर और नर्सिंग ट्यूटर की भी याद रखना, नर्सिंग ट्यूटर की भी वैकेंसी है। 75 पद, ठीक है। आज अपन पूरे वैकेंसी के रिगार्डेड किसके कितने पद हो सकते हैं इससे रिगार्डेड अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर के 700 पद हैं, 450 जो हैं आपके एएनएम के, सॉरी 650 जो हैं आपके एएनएम के हैं, 400 लैब टेक्नीशियन के हैं। इसके साथ में असिस्टेंट रेडियोग्राफर की मैं बात करूं तो 75 पद है, डेंटल टेक्नीशियन की मैं बात करूं तो 50 पद है, नर्सिंग ट्यूटर 50 पद, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के भी 50 पद है और ईसीजी टेक्नीशियन भी 25 पद है। लेकिन अभी के लिए ये पद हैं और बढ़ भी सकते हैं, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी पूरी है कि अभी भी पद बढ़ेंगे, ठीक है ना। भर्ती प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी, देखिए भर्ती कराने वाली एजेंसी पहले तय की जाएगी कि कौन सी एजेंसी आपका एग्जाम करवाएगी, ठीक है ना। इसके बाद अधिकारी नोटिफिकेशन जारी होगा और फिर आवेदन, ठीक है ना। सबसे पहले तो डिसाइड करेगा कि इसको एग्जाम कौन करवाएगा, सीक्यू करवाएगा या फिर जो भी है
ठीक है ना। तो उसके साथ में फिर आपका एक आधिकारिक यानी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा कि हाँ ये वैकेंसी है, इतने पद हैं। उसके बाद में आपका फिर आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होगा कि उसमें बताया जाएगा किस तारीख से लेके किस तारीख तक आपका ये फॉर्म फिल होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें तय करेगी। उसके बाद में आपको एग्जाम डेट भी फॉर्म फिल कंप्लीट करने के 1 महीने बाद में आपको एग्जाम डेट भी बता दी जाएगी कि आपका नवंबर में एग्जाम है, दिसंबर में एग्जाम है या फिर जनवरी फरवरी जो भी है, ठीक है। लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, सीएचओ एंड पैरामेडिकल, ये तैयारी कर तेज कराने का सही समय है। अभी से नियमित पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो कृषा एकेडमी आपके साथ में खड़ा है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ में। कुछ भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे टीम के साथ में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको हर एक को इन्फॉर्मेशन वैकेंसी के रिगार्डेड, आपको कैसे पढ़ना है, क्या सिलेबस है, कौन सी बुक है, कौन से नोट्स है, कौन सी टेस्ट सीरीज है, ये सारी चीजें हम यहाँ से आपको गाइड करेंगे और 100% आपका रिजल्ट इस बार पॉजिटिव देखने को मिलेगा। एएनएम के लिए भी हम यहाँ पे आपके लिए स्पेशल क्लासेस भी चलाएंगे, आपके नोट्स भी यहाँ पे मिलेंगे, बुक्स हैं, जितने भी पीडीएफ्स हैं वो भी मिलेगा। पैरामेडिकल के अंदर भी आपके एग्जाम्स हैं, ठीक है। इसके साथ अगर मैं बात करूं आपको, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि अभी तक कोई भी अगर आप किसी भ्रम में है तो महत्वपूर्ण कोई जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हुआ है। इससे आप सतर्क रहे हैं, आवेदन शुरू नहीं हुए, ये भी आप सबको पता होना चाहिए। इसलिए केवल ऑफिशियल अपडेट पर ही भरोसा करें, किसी और पे नहीं, ठीक है ना। तैयारी शुरू कर दी जाए तो बेस्ट है। 2000 प्लस पदों की संभावित भर्ती है, 700 जो नर्सिंग ऑफिसर हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते ही सबसे पहले कृषा एकेडमी के चैनल पर आपको अपडेट दे दिया जाएगा और कंप्लीट वैकेंसी के रिगार्डेड सारी जानकारी आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। तो आई होप आज का ये जो इम्पोर्टेंट जो लेक्चर था वैकेंसी के रिगार्डेड था, ऑफिशियल आपका बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन अपडेट आ चुका है, वैकेंसी आएगी ही, एग्जाम होगा ही। 650 एएनएम की पोस्ट है अभी तक के लिए और 700 पोस्ट है आपकी नर्सिंग ऑफिसर के लिए, यानी पढ़ना आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। अभी भी वेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उस एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस कम देखने को मिलेगा अगर आपने डिले कर दिया है तो। इसलिए अपने प्रिपरेशन को बूस्ट अप करें और एग्जाम वाले दिन जब तक आपके पास में अच्छा खासा 5 से लेकर 6 मंथ का ड्यूरेशन टाइम मिलता है, अपने पूरे कंप्लीट सिलेबस को 2 से लेकर 3 बार आप कंप्लीट कर सकते हैं। और कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में आप टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अपने जब तक अपनी खुद की प्रिपरेशन 100% नहीं आएगी तब तक अपने को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन हर साल लाखों बच्चे पास आउट हो रहे हैं, आपको उस भीड़ से कॉम्पिटिट करना है तो कुछ अलग तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। एग्जाम नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरने लगेंगे, तब आप सोचेंगे कि हाँ आप तैयारी करते हैं, तब तक आपसे लाखों स्टूडेंट आगे जा चुके होंगे। तो इसलिए ये चीज आपको ध्यान रखनी, आज से अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। वैकेंसी बहुत जल्दी आपका नोटिफिकेशन जारी होगा, फॉर्म फिल होगा, ठीक है। और राजस्थान के अंदर अपने घर के पास में नौकरी लगने का सबसे सुनहरा अवसर। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन। कृषा एकेडमी के साथ में इसी तरह जुड़िए और अपने फ्रेंड्स तक इस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाए, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस सेशन। मैं प्रफुल्ल चौहान एक बार से फिर आपका हार्दिक अभिनंदन हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।